तो लगातार बने हुए हैं हम बड़े कवरेज पर, जो आपको हम मुंबई से दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच के व्हाट्सएप चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने चैट डिलीट कर दिया था, लेकिन जांच एजेंसी ने उसे रिकवर कर लिया, रिट्रीव किया है। आज छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। इस बीच डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ नीरज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है। आपको ये पूरा चैट जो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जुड़ा है वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आपको हम हर हलचल जो है इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जो हो रही है वो बता रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, ये दोनों ही किरदार सीबीआई के रडार पर हैं। दोनों के बयान में सीबीआई को फर्क दिखाई दिया है, अंतर दिखाई दिया है, और यही वजह है कि लगातार ये ग्रिलिंग इन दोनों की हो रही है। इनसे ये लंबी पूछताछ, मैराथन पूछताछ हो रही है। छठा दिन आज इन्वेस्टिगेशन का, और बीते 3 दिन की अगर बात करें तो इन 3 दिनों में घंटों घंटों लंबी पूछताछ इनसे हुई है। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे तमाम रिपोर्टर्स पूरे अपडेट के साथ मौजूद हैं। विद्या मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर पर, अरविंद ओझा बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ वक्तानिया इस वक्त मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर, और शम्स ताहिर खान सुशांत सिंह राजपूत के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जो तमाम सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो अब आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी यहां पर आ चुके हैं। हमें बताया जा रहा है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब उस घर में 4 लोग मौजूद थे। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी की उनका जो रोल है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि जो भी घर पर हलचल होती थी, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, सुशांत भी जिसको कुछ कहते थे तो वो सिद्धार्थ पिठानी थे, इसलिए उनका जो स्टेटमेंट है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे उनके कुक नीरज, केशव, और जो उनके घर का जो देखभाल करते हैं दीपेश सावंत। अब ये जो 4 लोग हैं उनकी जो पूरी सीक्वेंस सीबीआई बना रही है, 1-1 मिनट का अपडेट ले रही है, तो कुछ जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनमें इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात आज बता दूं मैं आपको कि आज यहाँ पर सीबीआई का ये जो वर्किंग ऑपरेशन यहाँ पे जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बनाया गया है, आज यहाँ पर उन चारों को एक साथ बिठाकर साथ में पूछताछ की जाएगी। तो तमाम पहलू पर पूछताछ की जाएगी कि जून 13 से लेकर जून 14 तक क्या हुआ, और इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। खुलासा इसलिए क्योंकि पहले एक-एक करके लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा था। तमाम 4-5 दिन से लगातार जो स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, सेवरल मैराथन आज के लिए स्टेटमेंट लिए जा रहे थे। जैसा कि आपने कहा, जो सुबह 10 से 11 बजे से जो स्टेटमेंट का सिलसिला शुरू हो रहा था, क्वेश्चनिंग का जो सिलसिला शुरू हो रहा था, वो रात 1-1, 2-2 बजे तक इनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे थे। आज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो तमाम 4 लोग उस घर के अंदर मौजूद थे उन सबको एक साथ बिठाया जाएगा। उनके पहले के स्टेटमेंट्स उनके साथ में रहेंगे, और साथ ही आज जो यही बात जिसका सौरभ जिक्र कर रहे हैं, सौरभ हमें बता रहे हैं, सौरभ वक्तानिया, कि कैसे 10 से 12 घंटे लंबी ये पूछताछ बीते 2 दिन में हुई है, और अभी भी लगातार ये बातचीत हो रही है, जबकि आज छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन ये 4 लोग लगातार सीबीआई की क्वेश्चनिंग में दिखाई दे रहे हैं। क्या इशारा, क्या संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, ये तमाम जो 4 लोग हैं ये विटनेस के तौर पर, अगर अभी तक हम देखें तो इसमें कोई इनमें से अक्यूज नहीं है, तो सीबीआई इनको विटनेस के तौर पर देख रही है, और एक से एक चूंकि नई चीज़ें सामने आ रही है, सीबीआई अपना पूरा होमवर्क तैयार करना चाहती है। सिर्फ बात यहाँ पे अब ये नहीं कि क्राइम सीन या फिर सुसाइड या फिर मर्डर, ये सवाल अभी नहीं है। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ लेकर आपको केस में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती है, सुशांत के रिश्ते हैं, ड्रग्स का एंगल है, कौन आता था कौन नहीं जाता था, ड्रग्स डीलर के साथ क्या रिश्ते थे, सुशांत के बिहेवियर को लेके क्या बातें थी। तो ये, और इन लोगों को अगर आप देखें तो चारों के अलग अलग, खासतौर पर इनमें से 3 ने बहुत अलग अलग कई बार बयान दिए हैं, तो उन सारे बयानों को भी एक साथ खंगाला जा रहा है, और इनके जरिए ये सिर्फ पूछताछ बेसिक, अगर यहाँ पे वैसे समझे तो ये वो 4 हैं जो सुशांत के घर के सारे राज, सारी सच्चाई बता सकते हैं, और इसीलिए सीबीआई सबसे जो है अहम मानती है वो इन 4 को मानती। इन 4 के अंदर से जो राज है वो अगर बाहर निकल आया तो उसके बाद सीबीआई के केस का रास्ता साफ हो जाएगा, और फिर जो मेन एक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती एफआईआर के हिसाब से, उनसे ग्रिल होगी। यहाँ पे ये हमेशा याद रखें कि जितनी भी एजेंसियां जो जांच करती हैं किसी भी मामले में, तो विटनेस, को विटनेस, इसके साथ के जो लोग होते हैं सबसे पहले उनको ग्रिल किया जाता है, उनसे जानकारी निकाली जाती है, और जो अक्यूज होता है, खासतौर पर मेन अक्यूज होता है, उससे हमेशा लास्ट में पूछताछ होती है। तो यही वजह है कि छठा दिन है, रिया चक्रवर्ती अब भी इंतजार कर रही हैं सीबीआई के बुलावे का, लेकिन उनको बुलाया इसलिए नहीं गया कि पहले सीबीआई इनके जरिए हर वो राज बाहर निकाल ले, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को बिठाकर
तब आसानी होती है कि अगर वो कहीं पे सीबीआई को गुमराह कर रही हैं तो इनके बयान उस वक्त काम आएंगे कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने आपके बारे में ये बताया, ये फोन डिटेल है, ये मैसेज की डिटेल है, ये चैट की डिटेल है, आपके बारे में ये चीजें, तो वहां पे फिर अगर वो सच है तो ठीक है और झूठ बोल रही है तो फिर पकड़ी जाएंगी। इसीलिए इन चारों की लगातार 6 दिन से मैराथन पूछताछ हो रही। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शम्स आपने यहाँ पर उठाया कि सीबीआई अपना होमवर्क यहाँ पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ करे, क्योंकि छठा दिन आज इन्वेस्टिगेशन का और रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम एक्यूज्ड है उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई अपनी पूरी तैयारी कर रही है ताकि हर पहलू को देखने के बाद ही रिया से सवाल जवाब हो। लेकिन आपको 14 जून की तरफ हम लेकर चलते हैं। 14 जून वो तारीख जिस दिन सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के साथ उसी दिन 4 बार बात की। ये शख्स अपने आप को सुशांत का करीबी दोस्त कहता रहा है। 16 जून को भी इसने ड्राइवर से बात की। आज तक से बातचीत में एम्बुलेंस ड्राइवर ने यह खुलासा किया। हालांकि संदीप के सहयोगी दीपक साहू ने भी सफाई दी और कहा कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पेमेंट के बारे में संदीप सिंह से बात की थी। अक्षय बाणकर जी बोलिए। अच्छा, आप एम्बुलेंस चलाते हैं क्या? जी एम्बुलेंस का मालिक हूँ, मेरे भाई और मैं संभालते हैं। ओके, नहीं मुझे पूछना था, ये 14 तारीख को मैं आज तक से बोल रहा हूँ, ये 14 तारीख को आपको संदीप सिंह ने फोन किया था क्या एम्बुलेंस बुलाने के लिए? नहीं सर, हम लोगों को कोई संदीप का फोन नहीं आया था। हाँ, 14 तारीख से जो हमारे पीछे फोन का सिलसिला शुरू है वो अब तक शुरू है। नहीं, आपको बुलाया किसने था? हमको तो पुलिस वालों ने बुलाया था सर। आपको पुलिस वालों ने बुलाया था? जी, लेकिन ये एक नंबर है 98। हाँ, इस नंबर से 14 तारीख को आपको फोन किया गया है 2 बार। अच्छा, या आपने उसको फोन किया है 2 बार? अच्छा, टोटल 4 कॉल है और एक एसएमएस है 14 तारीख को। ओके। तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं क्या ये संदीप सिंह करके उनका एक कोई दोस्त है, उसके इससे आपको फोन आया था? नहीं ना सर, हम इतना कैसे मालूम है क्या? हाँ। उस समय पे बहुत सारे फोन आ रहे थे। हाँ, बहुत सारे फोन आ रहे थे। अभी समझ रहे, कुछ फोन अवॉइड किए, कुछ फोन उठाए, कहाँ पे है, किधर है। अच्छा। या हम लोग ही खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग क्यों गए शव लेने के लिए उनका। अच्छा, अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छा। क्या है सर, हाँ। जन सेवा करना अभी गलत हो चुका है ना। ओके, ओके। हाँ, किसी का शव लेके जाना इतना बड़ा गलती हो सकता है, ये पता नहीं था सर। ओके, ओके, ठीक है। आप बात करेंगे क्या कैमरा पर? क्या करेगा सर कैमरा पे बात करके? हमको तो सीबीआई से बात करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ आज तक की खास बातचीत सुनी, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर को सुशांत के दोस्त ने, जो कि 1 साल से सुशांत के साथ संपर्क में नहीं था, उसने कांटेक्ट किया डेथ के दिन 4 बार और फिर 16 तारीख को भी। हालांकि इसके पीछे कारण कुछ और बताया जा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। अरविंद, आपका रुख करेंगे बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं और देखिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही सबसे पहले मामला रिपोर्ट हुआ और क्योंकि खुद सुशांत का घर बांद्रा इलाके में ही है और मुंबई पुलिस के भी 2 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इस वक्त जिनसे सवाल जवाब होने हैं, जो जांच के दायरे में है सीबीआई के। क्या वहां से अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूं और सीबीआई आखिर यहां पर क्यों है, हम लोग भी आखिर दिल्ली से मुंबई क्यों है। दरअसल सुशांत का घर इसी पुलिस स्टेशन में पड़ता है और जिस तरीके से मुंबई पुलिस और स्थानीय थाने ने 2म दर्जे की जांच की, कई लूप होल्स छोड़े, जिसके बाद मुंबई पुलिस पर काफी सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सीबीआई की टीम, आपको बता दूं, इस पुलिस स्टेशन में कई बार आ चुकी है छानबीन करने के लिए, दस्तावेज लेने के लिए। लेकिन कल सीबीआई ने इस थाने के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को सम्मन भेजा है पूछताछ के लिए। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूं और पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सहयोगियों के जरिए की बताया यह गया है कि इंस्पेक्टर को कोरोना हुआ है, जबकि सब इंस्पेक्टर क्वारंटीन है। सीबीआई की जांच चल रही है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ने यह दलील दी है, यानी सीबीआई अब ये देखना होगी कि इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर से क्या कोई पूछताछ कर सकती है। उसके अलावा मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल यही है जो सवाल उठा था, जो इलाके के डीसीपी हैं उनकी व्हाट्सएप पर रिया चक्रवर्ती से बात हुई थी। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से ये थाना दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये थाना
सुर्खियों में है, सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, और शायद यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को यहां आना पड़ा। कई तरह के लूप होल्स हैं। अब इन सब के बीच जो ड्रग्स एंगल आया है उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच के लिए उतर गया है। इस ड्रग्स लेकिन एंगल पर भी बात करेंगे आखिर अरविंद, क्यों नहीं इस पर डिटेल में जानकारी शमशायर खान से भी लेंगे। लेकिन सुशांत मौत केस में जिस तरह से अलग अलग किरदार अलग अलग भूमिका में दिखते हैं और फिर उसे लेकर सीबीआई क्वेश्चनिंग कर रही है, संदीप सिंह इसमें एक अहम नाम है। संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी और सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह से पूछताछ करेगी। आज तक से बातचीत में संदीप सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी कि मैं अपने दोस्त के घर संजीव जी के घर में पहुंचा। मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज़ चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज़ आज तक पर ही शुरू था। तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहाँ से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुँचा। जब पहुँचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और एक बार जब सुशांत के बॉडी को लिफ्ट से लाया गया और रखा गया स्ट्रेचर पे, और जब वो एम्बुलेंस में लेके चले गए वो लोग, तब पुलिस ने हमारा नंबर लिया और हमसे बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके जा रहे हैं। और फिर हमें वहाँ बुलाया गया और फिर हम वहाँ गए, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सारे पेपर वर्क की, वो एक तरफा किया गया। संदीप सिंह की ये पूरी सफाई आपने सुनी। लेकिन इस बीच आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि ये छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, और आज एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। वहां पर नीरज सिद्धार्थ पिठानी, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने 14 जून को सुशांत को आखिरी बार देखा था और उनकी डेड बॉडी को भी सबसे पहले देखा था। इसीलिए सवाल जवाब इनसे लंबे जो है पूछताछ सीबीआई की तरफ से हुई है बीते 2 दिन भी, और आज एक बार फिर से ये चारों लोग सीबीआई गेस्ट हाउस में, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। नीरज सिद्धार्थ पिठानी समेत 4 लोगों से पूछताछ आज फिर होनी है। और इस बीच ड्रग्स कनेक्शन का एक नया मामला व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आप देखिए कि नीरज जब उसे मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, आज तक ने सवाल पूछने की कोशिश की, तो वो कैमरे से भागता दिखाई दिया। आराम से बैठ पीछे मत करो प्लीज, आराम से। समझ क्यों नहीं रहा प्लीज? मैं समझ रहा हूँ, रुको एक मिनट। नहीं एक मिनट को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रिया और सुशांत नहीं झगड़ा हुआ, जाने के पहले झगड़ा हुआ था। नहीं जानता। हाँ झगड़ा हुआ था दोनों। कुछ तो बता दो। हम लोग चले जाएंगे, एक मिनट बात कर। ए भाई क्या हुआ भाई? भाई नथिंग। सीबीआई एक अहम गवाह मानकर नीरज से पूछताछ भी कर रही है। लंबी पूछताछ नीरज से हुई है, 10 से 12 घंटे बीते 2 दिन में, और आज एक बार फिर पूछताछ के लिए वो डीआरडीओ ऑफिस पहुंचा है। लेकिन क्या कुछ इसने अपनी सफाई में पहले कहा था, ये भी सुनिए। खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा, और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया। तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा, तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा। सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। तो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके।
तो नीरज ने 14 तारीख का ये पूरा सिलसिला बताया कि कैसे उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, सुशांत ने जवाब नहीं दिया, तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया और फिर जो कुछ देखा उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होते हुए अब 2.5 महीना बीत चुका है। सीबीआई आज इन्वेस्टिगेट करी, तो ये छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर अपडेट देने के लिए हमारे रिपोर्टर्स मुंबई के अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर संदीप सिंह की भूमिका शक के दायरे में है, क्योंकि संदीप सिंह जो कि अपने आप को सुशांत का दोस्त कहता रहा है, उनकी कई पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन यही वो शख्स है जो सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा था। लेकिन संदीप सिंह बीते 1 साल से कम सुशांत के साथ कांटेक्ट में था ही नहीं, और इसीलिए उसकी भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई भी इस शख्स को पूछताछ के लिए बुला सकती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।